Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes। आज की इस वीडियो में हम लोग वॉइस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे पेसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स कौन कौन से रूल्स हैं उसे हम फॉलो करके एक्टिव से पेसिव में बना सकते हैं। तो चलिए हमने सारा रूल जो है अब देख लिया है, अब आगे हम टेंस को कवर करते हैं। देखिए पेसिव बनाने से पहले आपको टेंस तो आना ही चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं यानी कि एक्टिव का सेंटेंस आपको नहीं पता है तो फिर ये मुश्किल होगा थोड़ा। तो आपने अगर टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस को पूरा कंप्लीट देखिए, वहाँ से सारे टेंस समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप आराम से एक्टिव से पेसिव में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे कवर करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड से सारे सेंटेंसेस को हम कवर करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव का स्ट्रक्चर, पेसिव का स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होगा वो एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। एक्टिव जो सेंटेंस होगा एक्टिव का, ध्यान दीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा आप। किसका होगा ये? हमारा अफर्मेटिव का हम चल रहे हैं। अफर्मेटिव, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव का ये है। अब इसका जो पेसिव का होगा, पेसिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। जब पेसिव में आप चेंज करिएगा तो यहां बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपको ईच आर एम लिखना होगा सब्जेक्ट, यानी कि पेसिव, ये चीज ध्यान रखिएगा, पेसिव सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पेसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। बताया था ना कि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब, तो तीनों में से कोई एक आएगा। किसके लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, इज आर एम, तीनों में से कोई एक। उसके बाद यहां आपको लिखना है मेन वर्ब का तीसरा रूप। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने बताया था पेसिव में जब चेंज करते हैं तो उसमें कंप्लीट आएगा, प्लस आपको यहां लगाना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये बाय जो एजेंट है और ऑब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में नहीं लगता है, ठीक है। तो वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के सेंस के अनुसार ये डिपेंड करता है ना। तो फिलहाल तो हम इसे लगा के यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम लेते हैं इस पर सेंटेंस। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। देखिए हमने सेंटेंस लिया एक्टिव का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है ना, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, है ना बच्चे। तो ये है हमारा एक्टिव का। अब हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे, जैसा कि हमने रूल्स सीखा है उसके अनुसार से अब चेंज करेंगे। देखिए बहुत आसान है, यू कैन चेंज इजीली, आसानी से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। हमने जिसे बताया था सबसे पहले, देखिए पेसिव का हमारा ये स्ट्रक्चर है। पेसिव सब्जेक्ट लिखेंगे तो पेसिव सब्जेक्ट कौन होता है? स्वीट्स। ये सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि हमने सीख लिया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां स्वीट्स होगा, स्वीट्स। अब देखिए स्वीट्स के बाद जो हमारा तीनों में से एक्सिलरी वर्ब है वो कौन आएगा? स्वीट्स। चूंकि ये प्लूरल में है तो आर आएगा, स्वीट्स आर, ठीक है। अब यहां के बाद कहता है मैन वर्ब का तीसरा रूप, तो हियर मैन वर्ब इज लाइक, तो इसका तीसरा रूप जो होता है वो होता है लाइक्ड। स्वीट्स आर लाइक्ड। अब एजेंट बाय मांग रहा है तो बाय लिख दीजिए। किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, तो पेसिव में जब जाएगा चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन ही रहेगा, क्योंकि ये कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये था हमारा अफर्मेटिव का। अब देखिए नेगेटिव को इसमें हम कैसे चेंज करते हैं। चलिए लिखते हैं नेगेटिव का। अब इसे लिख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये होता है इसका एक्टिव का। तो इसमें पेसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, पेसिव का क्या होता है? इसमें भी आपको लिखना होगा पेसिव सब्जेक्ट
प्लस, ध्यान दीजिएगा जब इसे चेंज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पेसिव में सब्जेक्ट लिखते हैं ईच आर एम, ये एक्सिलरी वर्ब तो आएगा ही, प्लस आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में बस नॉट लगा देना है एक्सिलरी वर्ब के बाद, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप तो आएगा ही, प्लस बाय लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, पेसिव ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा पेसिव ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया हमारा। अब इसके हिसाब से आराम से बना सकते हैं, तो चलिए इसका नेगेटिव का एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आराम से बन जाएगा। जैसे लेते हैं सी डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए अब इसे हम आराम से चेंज कर सकते हैं पेसिव में, एकदम आराम से। ये था हमारा एक्टिव का सेंटेंस। अब देखिए पेसिव में इसे हम कैसे चेंज करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब। सबसे पहले क्या बोला, पेसिव सब्जेक्ट। तो पेसिव सब्जेक्ट मेरा कौन बनेगा, क्योंकि हम जान चुके हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिलहाल तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो पेसिव में ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। अब देखिए ए लेटर है तो ईज आर एम तीनों में से कौन आएगा, ए लेटर है तो ईज ही लगेगा ना, एम तो नहीं लगेगा चूंकि आई के साथ लगता है, आर तो लगेगा नहीं चूंकि आर प्लूरल है नहीं सब्जेक्ट। तो ए लेटर ईज नॉट लगा देंगे यहाँ के अनुसार, नॉट प्लस देखिए क्या बोल रहा है, मेन वर्ब का तीसरा, तो मेन वर्ब मेरा राइट है, तो यहाँ जान लीजिए हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, तो राइट का क्या होता है, रिटर्न होता है, तो यहाँ लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, अ लेटर इज नॉट रिटर्न, बाय एजेंट में लगा दीजिए। बाय के बाद हमारा देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, सी को हम ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखते हैं, तो आराम से लिख दीजिए यहाँ हर, बस ये हो गया हमारा पेसिव। कितना आसान है, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हर। ओके, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव का सेंटेंस और पेसिव दोनों समान होता है, अर्थ हमेशा समान। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। चलिए आप इसे लिख सकते हैं, सारा लिखिए और इसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस एक एग्जांपल हम देख रहे हैं क्योंकि अभी और भी देखना है। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव अब देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए इंट्रोगेटिव का लेते हैं एक्टिव। एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक्टिव का क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देना है यहाँ। ये था हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका पेसिव का क्या होगा। पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, समझिए, आराम है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब पेसिव बनाते हैं इंट्रोगेटिव वाला, तो ध्यान रखिएगा एक चीज कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर डू या डज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डू डज से है, तो आपको ईच आर एम तीनों में से कोई एक शुरू में लिख देना है, उससे शुरुआत कीजिए। डू डज से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इज आर एम से शुरू कीजिए। पेसिव जब बनेगा इज आर एम, प्लस आपको लिख देना है यहाँ सब्जेक्ट, लेकिन कौन, पेसिव सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि पेसिव है तो पेसिव सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो बनाएंगे वो यहाँ आएगा। ठीक है, प्लस अब इसके हिसाब से देखिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसमें सीधा मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन, पेसिव ऑब्जेक्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव का पहले ले लेते हैं, उसके बाद पेसिव कर देंगे। अब देखिए एक्टिव का डू डज से शुरू होगा, एक्टिव का सेंटेंस डू डज से, तो इसको लिखिए डज राम हेल्प मोहन। चलिए मैंने इस तरह का सेंटेंस लिया, डज राम हेल्प मोहन, क्या राम मोहन की मदद करता है, तो उसको हम पेसिव में जब चेंज करेंगे, देखिए कितना आसान है। दिस इज वेरी सिंपल, आराम से चेंज कर सकते हैं। बस इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर लीजिए, बस हो गया। इज आर एम तीनों में से कोई एक यहाँ लिख देना है। तो अब बताइए कि यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले हम जब पेसिव में बनाते हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा इसे यहाँ मोहन आएगा, तो मोहन के लिए क्या लिखना है, मोहन नाम है तो नाम के लिए इज लगाते हैं। आर तो लगेगा नहीं चूंकि प्लूरल है नहीं, आई के साथ हम लगता है एम तो लगेगा नहीं, तो ईज होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज मोहन। ठीक है, इज मोहन। अब इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट तक हो गया। अब यहाँ मेन वर्ब का तीसरा, तो हेल्प है, तो वहाँ कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, आपको लगाना है यहाँ तीसरा रूप, यानी कि हेल्प। इज मोहन हेल्प्ड बाय लिख दीजिए,
किसके द्वारा, देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि बाय के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन बनाते हैं, पेसिव जब चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा पेसिव में हमेशा यहाँ जो है सब्जेक्ट वो बनेगा पेसिव। तो राम है तो राम को कुछ नहीं चेंज करना है ना, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता, यहाँ राम है तो वहाँ भी राम होगा, वहाँ मोहन तो यहाँ भी मोहन है ना, ये कोई चेंजिंग नहीं। देखिए हमारा बन गया डज राम हेल्प मोहन, तो इज मोहन हेल्प्ड बाय राम, कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर लिख लीजिए। कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट एकदम टोटल डिटेल सब स्ट्रक्चर के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अभी कंप्लीट हर तरह के, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो कंप्लीट इसका तो होगा ही, प्लस अब WH वाले भी दिखाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए और सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस के आधार पर। लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी कराऊंगा इसकी, बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव को कैसे लेते हैं, सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर जान लीजिए इसका। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इसमें भी आपको डू या डज से सेंटेंस शुरू करना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोनेगेटिव ऑफ एक्टिव। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेसिव सेंटेंस। अब देखिए पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पेसिव वाला जो सेंटेंस होगा उसका ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको ईच आर एम से शुरुआत करना है, यानी शुरू में अगर सेंटेंस डू डज है और नॉट है तो इज आर एम से ही शुरू होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ, अब यहाँ लिखिए पेसिव सब्जेक्ट, लिख दिए पेसिव सब्जेक्ट, पेसिव सब्जेक्ट समझिए इज आर एम का, उसके बाद आपका क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट, यहाँ नॉट चूंकि नेगेटिव है ना तो नॉट लगेगा, प्लस यहाँ मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए ये बन गया हमारा और इसका भी स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल, किसका, एक्टिव का लेते हैं पहले, उसके बाद इसका हम पेसिव में कन्वर्ट कर देंगे इसे आराम से। तो बहुत सिंपल है, देखिए लेते हैं इसको, ऐसे शुरू करते हैं ना, पेसिव से है। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये इंट्रोनेगेटिव है, डू भी है नॉट भी है, तो समझ में आ गया कि इंट्रोनेगेटिव है। अब आराम से आप इसे पेसिव में चेंज कर दिए। देखिए कैसे, बस स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाते जाइए, आराम से बनेगा। देखिए इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को बनाएंगे तो इंग्लिश के लिए क्या है, इज लगेगा, तो शुरू में ही लिखना होगा इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, नॉट आएगा इसमें, यहाँ देख लीजिए इज आर एम तीनों में से कोई एक, तो एक आ गया, इज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, नॉट है तो यहाँ नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब क्या है, स्पीक है तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है तो यहाँ लिख देंगे स्पोकन, ठीक है। इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय, ध्यान दीजिए किसके द्वारा, मी, आई का क्या होगा, मी, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था आई को सब्जेक्टिव केस में रहता है, नॉमिनेटिव केस में रहता है, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में मी बनाते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोनेगेटिव। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मी, ये हो गया हमारा पेसिव, यानी चारों बन गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। देखिए कितना आसान है। अब मैं एक तरीका बता दूंगा, एक के हिसाब से सब आराम से बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर याद रखे है ना। अब देखिए WH वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, WH वर्ड से जो होते हैं उसको आप कैसे बनाइएगा, वो भी बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं, चलिए एक्टिव का सेंटेंस अगर इस तरह मिल जाए, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। चलिए अब इसे पेसिव में करना है, देखिए कितना आसान है, एकदम आराम से मैं बताता हूँ, बस फॉलो कीजिए। वाई है ना, वाई रख दीजिए। अब करना क्या है, सो देखिए वो स्ट्रक्चर हमने देखा उसके हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो इंग्लिश जो है यहाँ आएगा, तो इंग्लिश के लिए इज आर एम। इसके बाद जो है ना आपको ध्यान रखना है कि WH के बाद जो होगा एक्सिलरी वर्ब प्रयोग करना है, WH के बाद एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ये इंग्लिश के अनुसार होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट है इसे बनाएंगे तो इंग्लिश है तो इज होगा, क्यों, इंग्लिश के लिए इज लगेगा, तो वाई इज इंग्लिश, वाई इज इंग्लिश, वाई इज इंग्लिश। अब देखिए इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो स्पीक है तो स्पोकन हो जाएगा, वाई इज इंग्लिश स्पोकन,
बाय यू है, यू। चलिए बन गया। अब अगर इसे बोलते हैं इस हिसाब से नेगेटिव भी बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए एक्टिव में लेता हूं और सेंटेंस ले लेता हूं, व्हेन डज शी कुक फूड। इसे भी थोड़ा बना लीजिए, देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन फूड है तो फूड के लिए इज लगेगा यहाँ, व्हेन इज फूड। देख लीजिए व्हेन इज फूड, फूड है, इससे सब्जेक्ट की जगह है ना, ऑब्जेक्ट है वहाँ, तो यहाँ इसमें जाएगा पेसिव में, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो व्हेन इज फूड। अब देखिए क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप कुक्ड, बाय किसके द्वारा, सी का क्या होगा, हर। चलिए ये बन गया हमारा पेसिव। व्हेन, वाई, हाउ से भी बनाना है तो हाउ से भी बना सकते हैं, देख लीजिए इसे ले लीजिए, हाउ डू दे प्ले क्रिकेट। अगर इसमें हाउ डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, अगर ऐसा भी रहता है ना तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ फुट के बाद नॉट, यहाँ नॉट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी बता देते हैं, समझ लीजिए। हाउ है तो यहाँ हाउ होगा। एक चीज, जब भी WH वाला रहता है ना तो WH एक्टिव में है तो पेसिव में भी शुरुआत भी WH से ही होगा। वाई है, देखिए आप देख सकते हैं, वाई था, वैसे हु था, है ना, वेन था, वेन। हाउ है, हाउ। अब इसको करते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए फिर से यहाँ ई जाएगा, हाउ इज क्रिकेट, हाउ इज क्रिकेट, क्या होगा, हाउ इज क्रिकेट। हाउ इज क्रिकेट प्ले का तीसरा रूप प्लेड, हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय किसके द्वारा, देख लीजिए दे है तो क्या हो जाएगा, देम। चूंकि हम जान चुके हैं दे को ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो देम, पिछले वीडियो में जाके इसका चार्ट देख सकते हैं, है ना, मैंने दिया है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। ये है हमारा इस तरह से, WH से भी बना के आराम से आप इस तरह से कोई भी बना सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है क्या, कि ये जो आपका होता है ना, ये हु वाला सेंटेंस थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हु वाला आप ऐसे नहीं बनाइएगा, मैं बता देता हूँ। हु से एक समझ लीजिए थोड़ा, हु का अगर सेंटेंस में हु रहे, यानी हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक्टिव का सेंटेंस अगर हु से है तो उसे पेसिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए रहा हु, एक्टिव का सेंटेंस, हु हेल्प्स यू, तो आप इसे पेसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा इसका हट के नियम होता है, ठीक है। मैं इसे दो तरह से बताता हूँ, इसको पेसिव में चेंज करने का दो तरीका, ठीक है। देखिए दो तरह से इसे कैसे पेसिव में, एक तो ऐसे लिखेंगे बाय होम लगा के, बाय होम आर यू हेल्प्ड। पहला तो ये तरीका है, बाय होम लगा दीजिए, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लिख दीजिए और सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए, बाय होम आर यू हेल्प्ड। और दूसरा तरीका है कि हु जो है बस हु से ही आप शुरू कर सकते हैं, हु है तो हु से ही शुरू कर सकते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में दैट मीन्स आजकल जो है ना आधुनिक युग में यही चलता है हु, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, हु आर यू हेल्प्ड बाय, ये ऐसा हो गया। आप दोनों में से कोई भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हु से कुछ भी रहे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है और इस तरह है तो आप बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए, आपका बन जाएगा। हु हेल्प्स यू, तो पहला तरीका ये है कि बाय हुम आर यू हेल्प्ड, और दूसरा तरीका है हु आर यू हेल्प्ड बाय, ये है। अगर सेंटेंस विच से रहे, जैसे हु की जगह विच है ना, विच से अगर कहीं मिल जाए सेंटेंस, ठीक है, तो आप बस बाय विच कर दीजिए, विच बाय विच, और इसी तरह विच से शुरू कर सकते हैं, आपका बन जाएगा। थोड़ा हटके होता है इसलिए मैंने बता दिया, ये थोड़ा अलग होता है। और ये एग्जाम में कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा हटके हो जाता है, नियम से हटते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आज तक के लिए हमारा इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है कंप्लीट मिलते रहेंगे आपको, तो आप चैनल में हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।